नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। 3 प्रदेशों में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जीत के लिए, चेहरा बनाने के लिए कि मेरा चेहरा बनाया जाए, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़े, नेताओं ने जान लड़ा दी थी। पोस्टर में किस तरीके से अपने पोस्टर चमकाए गए, अपने चेहरे चमकाए गए, ये भी छिपा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने पूरी छूट दी, अपने चेहरे पर चुनाव लड़िए। आप जब देखेंगे उन पोस्टरों को जिन पर वोट मांगे गए, तो भूपेश बघेल उनके चेहरे पर, कमलनाथ उनके चेहरे पर, और अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, इनके चेहरे पर वोट मांगे गए। ये बातें पोस्टर में दिखती हैं। और तब थोड़े समय के लिए राजस्थान में सचिन पायलट का भी चेहरा लगाया गया था आखिरी हफ्ते में। लेकिन आला कमान जिसको बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम चेहरों को पोस्टर में किस रूप में जगह मिली, वो देखने लायक बात थी। अमूमन कोशिश की गई कि ये चेहरे ना रहें, और जहां रही भी तो वो प्रतीकात्मक रूप से बहुत छोटे छोटे लगा दिए गए। मैं वो तस्वीरें क्षमा कीजिए, मैं वो तस्वीरें आपको दिखलाऊंगा। लेकिन आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसकी उसकी पोस्टर मैं आपको दिखा दूं। वो ये कि हार की जिम्मेदारी लेने में देरी क्यों? अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा की तस्वीर है, कमलनाथ की तस्वीर है, भूपेश बघेल की तस्वीर है। ये लोग अपना चेहरा तो आगे करके चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज हार के बाद में चुप्पी है। जिम्मेदारी कोई लेने को सामने नहीं आ रहा है। और जिम्मेदारी लेने का मतलब अपने अपने पदों से इस्तीफा देना होता है। जो मुख्यमंत्री हैं वो तो इस्तीफा पद से दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के अगर किसी पद पर हैं तब भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जो पोस्टर का है, प्रतीकात्मक है, लेकिन देखेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। आप देखें, जैसे ये तस्वीर है, कमलनाथ जी की तस्वीर है। खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। कहीं दिखता है कि आलाकमान भी है। एक ही चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है और वो कमलनाथ का चेहरा है। आप देखिए राजस्थान, यहाँ पोस्टर भी देखिए, राजस्थान का पोस्टर फिर से महंगाई राहत कैंप लगा था। गोविंद डोटासरा हैं, अशोक गहलोत हैं, और ऊपर में जो बिंदी टाइप से 5 तस्वीरें हैं उसमें खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और मुझे लगता है श्रीनिवास जी, हाँ, बेबी श्रीनिवास जी, और सुखविंदर सिंह रंधावा है। ये आप देख लिया आपने। एक और तस्वीर देखिए, ये भूपेश बघेल जी की है। बघेल जी अब पूरे ऊपर में, माने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उन सब की क्या हैसियत इन्होंने बना रखी है। ऊपर में देखिए सारे नेताओं का झुंड बना करके उनमें रख दिया गया और वोट मांग रहे हैं अपने चेहरे पर। आप सोच सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत होगी कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा अपनी अपनी तस्वीर लगा ले? सबसे पहली और बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की होती है, तब कोई प्रत्याशी या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रदेश प्रभारी अपना फोटो चिपकाता है। मोदी जी से बड़ी तस्वीर किसी नेता की हो नहीं सकती। एक तरफ इस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे थे और दूसरी तरफ पूरे जो
आला कमान है कांग्रेस में, उसको ओमिट कर दिया गया। एक तरह से इन पोस्टरों में वो अपमानित हो रहे हैं। आप देखिए ना, क्या ये पोस्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह, इन सब का अपमान नहीं है क्या? उसमें शैलजा दिख रही, कुमारी शैलजा दिख रही है, जयराम रमेश दिख रहे हैं। यानी पीछा छुड़ाने के लिए या ये बताने के लिए हमने तो पूरा नेतृत्व का फोटो डाल दिया। एक तरह से नंबर ऑफ फोटोज आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तस्वीरें, ऊपर में 15 तस्वीरें चिपका दी गई हैं और फिर अपनी तस्वीर लगा दी गई है। इस तरीके से वोट मांगे गए। लेकिन अब जब हार हुई है तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अब तक तो कमलनाथ जी को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ इस्तीफा? भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी लेते हुए सामने आना चाहिए था, कहना चाहिए था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहना चाहिए था कि हाँ, कांग्रेस की हार हुई है और उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये शब्द आने चाहिए। अशोक गहलोत जी के मुंह से ये आने चाहिए शब्द कि हाँ, इस हार का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन नहीं आ रहा है, छिपे हुए, चुप हैं। हमें याद आता है यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी। राहुल गांधी चाहते थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1 साल 1.5 साल पहले ही वो अध्यक्ष बने थे, 1 साल भी नहीं हुआ था अध्यक्ष बने थे, और वो चाहते थे कि अपने अपने प्रदेश में वहां के नेता जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दें। खास करके कमलनाथ जी से भी उन्होंने चाहा था, अशोक गहलोत जी से भी चाहा था। अशोक गहलोत तो अपने बेटे को सांसद जिता भी नहीं पाए थे, कमलनाथ अपने बेटे को जिता पाए थे। तो इशारों में राहुल गांधी ने कहा भी था कि लोग अपने अपने बेटे बच्चों को जिताने में लगे रहे और पार्टी हार गई। लेकिन कोई इस्तीफा देने नहीं आया। आखिरकार राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से। तब भी विपक्ष ने कहा कि देखो, ये जिम्मेदारी से भाग रहा है, उल्टा इल्जाम लगाया। माने इस्तीफा स्वीकार किया उन्होंने जिम्मेदारी, तो भी उन्हीं पर इल्जाम लगा। और आज भी क्या राहुल गांधी इस्तीफा दें? सवाल यह है, आज कौन इस्तीफा देगा? किस पद से इस्तीफा देगा? राहुल गांधी के पास तो कोई पद नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कर्नाटक जिता के दिखाया, तो क्या वो इस्तीफा दे? मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा दे क्या? अरे, जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उन प्रदेशों के अध्यक्ष को, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री को, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनको सामने आकर के जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये इस्तीफे सामने नहीं आए हैं। सिर्फ यही लोग नहीं, जो लोग कांग्रेस के प्रभारी रहे इन प्रदेशों में, जिन पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी, छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा, मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ में सुरजिंदर सिंह रंधावा, ये लोग कांग्रेस के प्रभारी थे। उनके साथ जुड़े हुए सह प्रभारी लोग भी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे हार की, इसका मतलब है कि आप किसी और को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन भी तभी होगा जब आप पद छोड़ेंगे। आपके पद के रहते हुए आपके खिलाफ कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। जब निडर होकर के कार्यकर्ता बोलेंगे नहीं, तो मंथन कैसे होगा और सच कैसे सामने आएगा? तो ये जरूरी है कि नेतृत्व जिम्मेदारी ले, स्थानीय नेतृत्व जिम्मेदारी ले। बीजेपी तो कह रही है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं और इसी रूप से काउंटर अटैक कर रही कि राहुल गांधी ने हरवा दिया। लेकिन अगर स्थानीय नेतृत्व जिम्मेदारी लेता है तभी राहुल गांधी कुछ बोलने की स्थिति में होंगे।
नहीं तो बीजेपी का परसेप्शन ही चलेगा कि कांग्रेस के स्थानीय लीडरशिप हार की जिम्मेदारी ले नहीं रही, क्योंकि वो मानते हैं कि केंद्रीय लीडरशिप जिम्मेदार है। इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा। तो सवाल यह है कि जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, राहुल गांधी लगभग लगभग नदारद ही रहे, कुछ एक रैलियां की। राजस्थान में वही हाल रहा, राहुल गांधी ने कुछ एक रैलियां की। राहुल गांधी ने ज्यादा समय तेलंगाना में दिया, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने रैलियां की। लेकिन लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, एक समन्वय होना चाहिए था, वो नहीं दिखा। जो तालमेल राहुल गांधी रेवंत रेड्डी से बना सके, वो तालमेल राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, नहीं दिखा। और इसके लिए कांग्रेस के प्रभारी जो स्टेट में है वो भी जिम्मेदार हैं, जो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा गया। उन्होंने वो तालमेल नहीं बिठाया। सीनियरिटी, उम्र इसके आड़े आई ऐसा लगता है। राहुल गांधी डिक्टेट नहीं कर पाए कमलनाथ जी को, अशोक गहलोत जी को, और किसी हद तक भूपेश बघेल जी। तो उसका नतीजा जो है सांगठनिक स्तर पर भुगतना पड़ा है। पेस ऑफ कैंपेन जो है, जो तेलंगाना में कांग्रेस का था, वो पेस ऑफ कैंपेन नहीं दिखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लोकल लीडरशिप वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाया जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मिल करके और आक्रामक तेवर से होना चाहिए था। आप पोस्टरों में उनका नाम नहीं डालेंगे, उनका चेहरा नहीं डालेंगे, पोस्टरों में अपने चेहरे चमकाएंगे, खुद ही अपने आला कमान को छोटा दिखाएंगे, तो नतीजे क्या होंगे? इन बातों की समीक्षा होगी कि नहीं होगी? मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी में किसी की मजाल है कि नरेंद्र मोदी से अपना बड़ा फोटो किसी पोस्टर में, होर्डिंग में लगवा ले? कोई भी, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, या जिला का नेता हो, मुख्यमंत्री, और इन सब की बात तो छोड़ ही दीजिए। नीचे से ऊपर तक किसी नेता में इतनी दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से बड़ी तस्वीर अपने से ज्यादा लगवा ले। लेकिन कांग्रेस में जो लोकल छत्रप निकले, उन्होंने ये माहौल बना दिया कि किसी नेता में दम ना हो कि उनसे बड़ी तस्वीर कोई अपने जिले में, अपने शहर में, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा ले। कोई प्रत्याशी राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर और अशोक गहलोत की छोटी तस्वीर के साथ नहीं आया, नहीं दिखा। ऐसे पोस्टर आपको नहीं दिखेंगे। वो अशोक गहलोत, कमलनाथ, भूपेश बघेल की बड़ी तस्वीर और अपनी बड़ी तस्वीर के साथ सामने आया, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब तस्वीरों को पीछे छोड़ दिया। तो क्या इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा माना जाएगा? ये बड़ा सवाल है, सोचने का सवाल है, चिंतन करने का सवाल है। तो निश्चित रूप से अभी राहुल गांधी खामोश हैं, दिख नहीं रहे हैं। मैं इसका कारण वही मानता हूं, वो नाराज होंगे उसी तरीके से जो 2019 में जैसे नाराज हुए थे। वो निश्चित रूप से चाह रहे होंगे कि ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिनके कहने से प्रत्याशी तय किए गए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में राहुल गांधी ने फॉर्मूला दिया था कि इतने इतने ये जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उसमें ये नाम हैं जिनको जनता नहीं चाहती है, जनता रिजेक्ट कर रही है, हरा रही है, नाराज है, इनको हम बदलेंगे, नए नाम देंगे, नए प्रत्याशी देंगे। लेकिन नहीं, प्रत्याशी नहीं बदलने दिए गए। नतीजा हुआ 91 सिटिंग एमएलएज हार गए, 91 सिटिंग एमएलएज हार गए। तो इसका मतलब यह है करीब 45 के करीब जो है, जो एमएलए नहीं थे, यानी बीजेपी की जीती हुई सीटों पर कांग्रेस जीती है, लगभग 45 सीटों पर, और अपनी सीटें हार गई। 17 मंत्री चुनाव हार गए। तो
टिकट बंटवारे में चलेगा अशोक गहलोत जी का, चलेगा सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का। जो फॉर्मूला दिया जाएगा आला कमान से उसको नहीं माना जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेते वक्त भी पीछे हटेंगे। तो ये है, यहां पर कमजोरी है और आला कमान को इंतजार करना चाहिए इनके इस्तीफे का। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, या पूरा आला कमान है उसको पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए इन पदों पर जो लोग बैठे हैं। और कोई रास्ता है नहीं संगठन में विश्वास पैदा करने का, बदलाव लाने का, संगठन को मजबूत करने का। उस हिसाब से वक्त कम है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस हाल में भी वोट्स कम नहीं मिले हैं, वोट्स बहुत अच्छे वोट मिले हैं। जो अंतर है उसके हिसाब से भी लोकसभा सीटें जीतने की गुंजाइश है। और आज एक ट्वीट में देख भी रहा था, किसी ने पूरा आंकड़ा दिया था, अगर मुझे मिलता है तो मैं दिखाता हूं। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था संभवतः, मैं देख रहा था। अगर मिल जाए तो मैं वो आंकड़ा कम से कम आपको बता तो दूं ही। चलिए, वो दिख नहीं रहा। हाँ, इंटरेस्टिंग डेटा, उस डेटा को पढ़कर मैं बताता हूं। राजदीप सरदेसाई बोलते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं, सभी बीजेपी की जीती हुई है। इनमें अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से सेगमेंट वाइज अगर लोकसभा में इसको परिणामों में बदलते हैं तो 14 सीटें बीजेपी के पास होनी चाहिए और कांग्रेस 11 सीटों पर जीतती हुई नजर आती है अभी के चुनाव परिणाम के मुताबिक। तो इसी तरीके से बाकी राज्यों में भी है। ऐसा नहीं है कि संभावना खत्म है, लेकिन आपको अपने आप को जिंदा करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। और इन बुजुर्ग और थक चुके नेताओं से पार्टी को निजात दिलानी होगी। कमलनाथ जी अब नहीं दिखते हैं कि उनमें एनर्जी बची है, अशोक गहलोत जी नहीं दिखते हैं कि उनमें एनर्जी बची है। मैं ये बात बघेल जी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इन दोनों नेताओं को अब रिटायर करिए, मार्गदर्शक मंडल बना दीजिए और नए नेताओं को अवसर दीजिए। यही फॉर्मूला है आगे की सियासत का। इस बातचीत को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहे, विश्वसनीय तरीके से जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।